सुनाई है और भगवान शंकर ने किस भाव से कथा सुना महाराज, और माता सती ने किस भाव से कथा सुना, बाबा तुलसी बता रहे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि राम कथा मुनिवर बखानी, राम कथा और बड़ा सुंदर वर्णन किया है महाराज बाबा तुलसी ने। क्या है महाराज, संत के लिए बाबा तुलसी के हृदय में कितना सम्मान था महाराज, कि आज माता सती का नाम काटकर अलग कर दिया। किस भाव से माता सती ने कथा सुनी कि बाबा तुलसी ने लेखनी उठाकर उनका नाम काटना पड़ा। और याद रखना प्यारे, अगर हम गलती कर रहे हैं, माता सती जगदम्बा है महाराज, वो तो संसार को प्रेरणा दे रही है, एक शिक्षा दे रही है महाराज। शायद इन संसार के लोगों को बताना चाहती है कि मैंने तो गलती कर दी, लेकिन आप मत करना। मैंने बुद्धि का प्रयोग किया, लेकिन आप मत करना, क्योंकि कथा बुद्धि नहीं, कथा तो प्रेम मांगती है, कथा तो आपका भाव मांगती है महाराज, कि भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कह रहे हैं महाराज, जब भगवान भाव मांग रहे हैं तो महाराज कथा बिना भाव के कैसे हो सकती है, कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। महाराज भगवान कह रहे हैं, और जब भगवान भाव मांगते हैं महाराज तो कथा तो जरूर श्रद्धा मांगे। माता सती के हृदय में भाव नहीं था, आज माता सती के हृदय में सिर्फ संशय विराजमान था, इसलिए बाबा तुलसी ने लेखनी उठाई और श्रोताओं में से नाम काटकर अलग कर दिया और लिख दिया, सुनी महेश परम सुख मानी। वाह ईश्वर, क्या कथा सुनाई है आपने, आज मेरा मन गदगद हो गया, मन की व्याकुलता दूर हो गई, आज मेरा मन शांत हो गया, आज मेरे मन का कनेक्शन पुनः राम के चरणों से जुड़ गया। यही होता है महाराज, जब हम भाव से बैठे और जब चुटकुला लेकर बैठेंगे महाराज तो कभी नहीं भगवान मिल पाएंगे, कभी मन शांत नहीं हो पाएगा। कितने दिन आप चुटकुले सुनोगे, कितने दिन मनोरंजन करोगे महाराज, बुढ़ापा आएगा तो चुटकुले आपका साथ नहीं देंगे महाराज, फिर परमात्मा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आज से ही आप अपनी आदत डाल लीजिए कि मुझे संसार में कार्य करने हैं और उसके साथ साथ मुझे भगवान की कथा भी श्रवण करनी है। और यदि एक बार मैंने राम कथा भाव से सुन ली, उसको जीवन में धारण
जैसे महादेव को शांति मिल गई, उस व्याकुलता से मुक्ति मिल गई, वैसे ही आपको इस संसार से, इस भवरूपी समुद्र से मुक्ति मिल जाए। आज महादेव बड़े ही प्रसन्न हुए और कहा, ईश्वर आपने मुझे कथा सुनाई है और मेरा मन प्रसन्न है। मेरा मन कह रहा है कि मैं आपको कुछ प्रदान करूं। महादेव आज कुंभज ऋषि से कह रहे हैं, ईश्वर मैं आज आपको कुछ देना चाहता हूं। मेरा मन ये कह रहा है कि मैं आपको कुछ दूं। इसलिए कुंभज ऋषि आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। आप मांगने में देरी करेंगे, मैं देने में आपको देरी नहीं करूं। मांगिए, संसार के जितने ऊंचे ऊंचे पद हैं मांग लीजिए, मैं आज आपको सब कुछ दूंगा। और मुझे लगता है शायद भगवान शंकर ने ये पद्धति डाल दी कि जब भी ब्राह्मण से कथा सुने तो इसे दक्षिणा स्वरूप जरूर कुछ प्रदान करें। आज महादेव दक्षिणा दे रहे हैं कुंभज ऋषि को। और आप कल्पना कीजिए कि क्या कुंभज ऋषि संसार का कोई पद मांगेंगे? क्या संसार की आज कोई वस्तु मांगेंगे? आज देवाधिदेव महादेव देने के लिए कह रहे हैं और लेने वाले कुंभज ऋषि सामने खड़े हैं। महादेव कह रहे मांगिए, मैं आज आपको सब कुछ दूंगा। कितना भी ऊंचा पद हो, कैलाश मांग लीजिए, मैं प्रसन्नता से आपको दे दूंगा। लेकिन हमें क्या मांगना है संत से, क्या मांगना चाहिए भगवान से महाराज, आज कुंभज ऋषि जी हमें बता रहे हैं। भगवान के सामने बैठकर पूजन करते हैं, उसके बाद कुछ न कुछ तो जरूर मांगते हैं। माता रानी के सामने बैठे हैं, अभी कथा सुन लेंगे तो प्रणाम करेंगे तो हाथ जोड़कर कुछ न कुछ कामना जरूर हृदय में जगेगी। लेकिन आज कुंभज ऋषि बता रहे हैं कि कभी संत का सानिध्य मिल जाए, भगवान की गोद में यदि आप बैठे हैं, पूजन के आसन पर बैठे हैं, पूजा विश्राम हो रही है, तो भगवान से क्या मांगना चाहिए। और हम क्या मांगते हैं? आरती करते तो क्या मांगते हैं? आरती सबको याद ना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, ओम जय जगदीश हरे। अब मांगना शुरू, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये तो मांगते हैं ना, सब मांगते हैं, मैं भी मांगती हूँ, मैं नहीं पीछे, मैं भी आपके ही साथ हूँ। लेकिन क्या मांगना है महाराज भगवान से, आज कुंभज ऋषि जी बता रहे हैं कि परमात्मा से क्या मांगना चाहिए। भगवान महादेव ने कहा, मांगो ईश्वर, आपको क्या चाहिए। कुंभज ऋषि ने कहा, प्रभु मुझे संसार के कूड़े कचड़े नहीं चाहिए, मुझे संसार की सुख संपत्ति नहीं चाहिए, आप मुझे भक्ति के मार्ग को दिखा दीजिए, भक्ति का उपदेश कर दीजिए प्रभु, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज बाबा तुलसी का हृदय एकदम गदगद हो गया और लेखनी के द्वारा वर्णन कर रहे हैं कि कुंभज ऋषि मांग रहे हैं कि ऋषि पूछी हरि भगत सुहाए, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाए,
मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जिस दिन महाराज ये कामना हमारे हृदय में जगेगी, उस दिन परमात्मा प्रकट हो जाएंगे महाराज और आपको हृदय से लगा लेंगे। जब ऐसी आकांक्षाएं मन में जगने लगे तो आप समझ लेना मेरे ऊपर भगवान की कृपा होने लगी। जब ऐसा भाव मन में आने लगे कि प्रभु मुझे संसार नहीं, मुझे सुख संपत्ति नहीं, मुझे सिर्फ आपका भजन करना है, बस आपके भजन में मेरा मन रमा रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप समझ लेना राम की कृपा हो गई, जगदम्बा का आशीर्वाद मिल गया मेरे जीवन को। भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि को सुंदर आशीर्वाद और बाबा लिख रहे हैं महाराज ऐसे भक्ति का उपदेश किया भी नहीं, अधिकारी समझा। जब देखा कि कुंभज ऋषि के पास पात्रता है, पात्र बहुत सुंदर है, भक्ति का बहुत सदुपयोग करेंगे, जो मैं वचन बोलने जा रहा हूँ, जो मैं आशीर्वाद देने जा रहा हूँ, उसका सदुपयोग होगा, तो भगवान शंकर ने एक मिनट भी देरी नहीं लगाई और कुंभज ऋषि को भक्ति का उपदेश, भक्ति का मार्ग दिखाया। इसलिए महाराज मांगना नहीं है, पात्रता का निर्माण करना है। आप समझ रहे हैं ना? मांगना नहीं महाराज, मांगोगे तो सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना आप मांगोगे। महाराज हमारे संत कहते हैं पहले मंदिर की मूर्तियां बोला करती थी, वैदिक भारत में मंदिर की मूर्तियां बोलती थी महाराज जब भक्त पूजन करने जाता। आज और संतों ने कहा जब से लोगों ने मांगना शुरू कर दिया भगवान से कि प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे सीएम बनना है, प्रभु मुझे डीएम बनना है, प्रभु मुझे कलेक्टर बनना है, आपका भक्त तो बिल्कुल नहीं बनना, आपकी तो कथा बिल्कुल नहीं सुननी, तब से भगवान ने बोलना ही बंद किया। मांग तो कितना मांगेगा, मैं बोलूंगा ही नहीं। इसलिए महाराज मांगना नहीं है, सिर्फ मन को जोड़ना। मांगोगे तो उतना मिलेगा जितना आप मांगोगे, लेकिन आपसे प्रसन्न होकर जब परमात्मा अपनी तरफ से देगा महाराज, तो आपको उतना मिलेगा जितनी कभी आपने कल्पना नहीं की, उतना देगा परमात्मा। इसलिए महाराज मांगना नहीं है, पात्र का निर्माण करना। अगर हमारा पात्र बड़ा होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो महाराज भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान की दिव्य दृष्टि हमारे जीवन पर आकर पड़ेगी, तो जीवन इस संसार से मुक्त हो जाएगा, इस भव रूपी समुद्र से पार हो जाएगा। क्योंकि जब राम की कृपा होती है महाराज तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, पूरा संसार आपका हो जाएगा। मैं नहीं कह रही बाबा तुलसी लिख रहे हैं,
कि जा पर कृपा राम कै होई, जा पर कृपा करे सब होई, जा पर कृपा राम कै होई, संसार से फिर आपको कोई आशा नहीं, फिर तो महाराज सब आपके अपने हो जाएंगे, फिर कोई पराया नहीं, सब आपको प्रेम करने लगेंगे। सिर्फ एक बार गोविंद का आशीर्वाद मिल जाए, राम की कृपा हो जाए महाराज, तो जितने सारे दुश्मन आपके हैं सब आपके मित्र बन जाएंगे। लेकिन महाराज ये भी कब होगा, जब हम कथा से जुड़ेंगे, जब अपना भाव लेकर हम पंडाल तक पहुंचेंगे, तब होगा महाराज। आज कुंभज ऋषि को सुंदर आशीर्वाद दिया है महादेव ने, और बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि के द्वारा कथा सुनी, और वहां जितने सारे संत थे, कुंभज ऋषि ने निवेदन किया कि प्रभु हम सभी आपके मुखारविंद से कथा सुनना चाहते। मैंने तो आपको कथा सुना दी, लेकिन आप भी हम सबके ऊपर कृपा कर दीजिए, बस अपने मुखार बिंद से राम कथा श्रवण करा दीजिए। तो महाराज बाबा कथा सुना रहे हैं, तो 9 दिन तो जरूर लगे होंगे, इसलिए बाबा लिख रहे हैं कि कहत सुनत रघुपत गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिर नाथा। 9 दिन तक महाराज भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में रुके और राम कथा श्रवण कराए। और फिर कुंभज ऋषि से आज्ञा मांगी, ऋषिवर अब मैं कैलाश जाना चाहता हूँ, कैलाश में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे गण लोग मेरी राह देख रहे हैं, बस आप आज्ञा दीजिए। महादेव को कुंभज ऋषि ने कहा, प्रभु मैं आपको क्या आज्ञा दे सकता हूँ, कैलाश तो आपका घर है। आज कुंभज ऋषि के आश्रम से महादेव माता सती के साथ कैलाश की ओर पधार रहे हैं, और बड़ी सुंदर अवधाली बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि मुनि सन बेदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन बेदा मांगे मुनि सन बेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग कुमारी, चले
त्रिपुरारी। महादेव ने आज्ञा मांगी, ईश्वर को संग में लेकर कैलाश की ओर निकल पड़े हैं। और महाराज आप अर्धाली देखिए कि बाबा तुलसी ने क्या लिखा है। महाराज कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है बाबा तुलसी ने। जगदम्बा जब कथा श्रवण करने आई थी, जब महादेव के साथ कैलाश से कथा सुनने के लिए आदि शक्ति माता सती चली थी, तो बाबा तुलसी बड़े प्रसन्न हुए थे और सम्मान सूचक शब्दों की माला पिरोकर बाबा तुलसी ने माता सती के कंठ में डाल दी। कौन कथा सुनने आया है? संग सती, केवल सती नहीं, जग जननी भवानी, जगत की माता कथा सुनने, बड़ा सुंदर सम्मान दिया। लेकिन आज जब राम कथा नहीं सुनी, राम कथा को जीवन में धारण नहीं किया, संत का सम्मान नहीं किया, तो बाबा तुलसी ने कहा, देवी आप राम कथा नहीं श्रवण कर पाई, आप मेरे संत का सम्मान नहीं कर पाई, तो देवी मैं भी आपका सम्मान नहीं कर सकता। और जितने महाराज सम्मान सूचक शब्दों की माला पहनाई थी वो उतार कर बगल में रख लिया और लिख दिया, चले भवन संग दक्ष कुमारी। महाराज पहले तो जगदम्बा बनी और जब कथा नहीं सुनी तो दक्ष सुता बन गई। और यही हमारे साथ भी होगा महाराज। कितने भी बड़े बड़े पुण्य कर लीजिए, लेकिन ये पुण्य नहीं करोगे जो आपके जीवन को आज मिल रहा है, इसमें अगर भागीदार नहीं बनोगे महाराज, तो भगवान भी अपनी लिस्ट से आपका नाम काट कर अलग कर देंगे। इसलिए महाराज कथा सुननी है, कथा को जीवन में धारण करना।